Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, Dosa. Today is my lecture on Project Elephant. ये अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंतर्गत एक बिंदु है जिसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार IUCN ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट डालकर वन्य जीवों के अंदर जो कमी हो रही थी उन कमी को कम करने का प्रयास किया है। उसी में एक हमारा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाथी का जो महत्व है वो हमको पता है कि हाथी हमें प्रकृति की देन है। प्रकृति में इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। उस कमी के कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है हाथी का दांत। हाथी का दांत जो होता है ये नर हाथी में पाया जाता है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक होने के कारण शिकारी प्रवृत्ति के लोग हाथियों का शिकार करते हैं। बेजुबान जानवर को हाथी दांत के लिए उनको मारा जाता है और फिर उनमें से हाथी दांत निकालकर चोरी छिपे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बेचा जाता है। इसे तस्करी भी कहते हैं। यदि हम हाथियों की बात करें तो हाथी ओरिएंटल व इथोपियन जोन के अंदर ही पाए जाते हैं, जिसमें एशियाई हाथी और अफ्रीकी जो हाथी होते हैं इन दोनों में समानताएं नहीं पाई जाती हैं। अफ्रीका का हाथी अलग साइज शेप में होता है, जबकि जो एशियाई का हाथी है वो अलग डिज़ाइन का होता है। भारतीय हाथी, जिसे इलेफस मैक्सिमस भी कहा जाता है, इसका जो वितरण होता है एशिया के अंदर वो इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, शाम, बोर्नियो, सुमात्रा आदि कई दक्षिण एशियाई देश हैं जहाँ पर ये प्रचुरता से पाया जाता है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 16 राज्यों में हाथी पाए जाते हैं, जिनमें है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। प्रोजेक्ट हाथी की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में ये 1919 से 92 तक रहा, लेकिन उस समय कोई विशेष सफलता इनको प्राप्त नहीं हुई। तो इसका जो वापस शुभारंभ हुआ वो 1993 में पाया गया है। हालांकि एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1887 द्वारा हाथियों को संरक्षण प्राप्त था, परंतु इस परियोजना से हाथियों के सक्रिय संरक्षण व प्रबंधन की शुरुआत की गई। इस परियोजना के कुछ मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। एक तो जो हाथियों के आवास है उनमें सीमाकारी कारकों को विशेष रूप से ध्यान किया गया। सीमाकारी वो कारक होते हैं जो मात्रा में तो अल्प होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की विकास या उसकी मृत्यु दर या उसकी जन्म दर इन सभी को प्रभावित करते हैं। तो जब ये एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लागू किया तो उसके कुछ मूल बिंदु या मूल स्वरूप रखे गए, जिनका काम ये था कि किसी भी प्रकार से हाथी के प्रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हाथियों के प्रबंधन हेतु सुव्यवस्थित प्लान बनाना। थर्ड है मानव द्वारा शोषण व दखल को समाप्त करना। आपने देखा होगा कई जगह पर जैसे हाथी को परिवहन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। आप ये पर्यटक स्थल चले जाओ तो वहाँ हाथी पे बैठा के वो आपको राउंड लगाता है और उसके ऊपर पैसे चार्ज करता है। बारात में देखिए, बारात में हाथियों पर दूल्हा बैठ के आता है। तो इस तरीके से कई प्रकार से उसका शोषण भी किया जाता है। तो इस एक्ट के तहत इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। हाथियों के आवास के सीमाकारी कारकों को मिटाकर आवास का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है हाथियों के पसंदीदा पादपों को रोपण कर इनके आवास का विकास करना। अब मेन बात यह है कि हाथी क्या खाता है, हाथी का जो मन पसंदीदा भोजन है वो क्या है। तो जो प्लांटेशन किया गया वो उस जगह पर वैसा ही किया गया जिससे हाथी अपने आप को अच्छा महसूस करे। हाथियों के संरक्षण हेतु आवास का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। हाथी मूलतः वन्य प्राणी है। एक वयस्क हाथी को लगभग डेली का 300 किलो भोजन तथा 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं हाथी एक विशालकाय प्राणी होता है, तो ये अपने शरीर के अनुरूप लगभग 300 किलो खाना एक दिन के अंदर 300 किलो खाना तथा 150 लीटर पानी
पीता है। इसकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो अन्य स्तनियों के मुकाबले अत्यंत कम होती है। इनका जो लाइफ स्पैन है या जीवन काल है वो 80 से 100 वर्ष का होता है। मादा की यदि हम बात करें तो 9 से 15 वर्ष की मादा प्रजनन की योग्य हो जाती है। इनका जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 12 से 21 महीने का होता है, जिसके उपरांत ये एक एलिफेंट बेबी को जन्म देती है। यदि मैं बात करूं कि हाथियों को सब खतरा किन किन चीज़ों से है, तो सबसे पहले तो है आवास की अनुपलब्धता। आपको पता है जंगलों का दोहन हो रहा है, जिस गति से मानव जंगलों को विनाश कर रहा है, अब जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो बेचारे हाथी कहाँ रहेंगे। तो इस क्रम के अंतर्गत जंगलों में जब जंगलों का विनाश होता है तो हाथी का जो प्राकृतिक आवास है वो आवास हम उनसे छीन रहे हैं। दूसरा, संभावी आवासों के बीच रास्ते उपलब्ध न होना। हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन मार्गों का चयन करते हैं, अब मान लीजिए उस मार्ग में जैसे कोई रेल की पटरियां हैं या मान लीजिए कोई हाईवे है, दोनों ही कंडीशन में जब हाथी उस रास्ते से गुजरता है तो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। फलस्वरूप वो जा तो अपनी गति से रहा है, लेकिन अब वन्य जीव को क्या पता है कि रेलगाड़ी आ रही है कि कोई बस आ रही है कि कोई ट्रक आ रहा है, तो वो उस मार्ग में जब वो जाता है तो मार्ग में दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। तीसरा है शिकार। शिकार के बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ। चोरी छिपे तस्कर रात के समय हाथियों का शिकार करते हैं और हाथियों से प्राप्त हाथी दांत को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचकर उच्च मुनाफा कमाते हैं। दुर्घटनाओं में मृत्यु में बता चुका हूँ। हाथी का यदि हम पसंदीदा भोजन की बात करें तो बांस व घास एवं सिंदूरी है। बांस एक महत्वपूर्ण वन उत्पाद है जिसका मानव द्वारा दोहन किया जाता है। इस दोहन के कारण अधिकांश वनों में बांस कम हुए हैं। अच्छा, एक बात और, जो हाथी की जो खाने की क्षमता है वो अभी मैं आपको बता चाहूँगा बहुत ज़्यादा है। अब जिस हिसाब से हाथी भोजन खा रहे हैं उस हिसाब से पौधे उतनी रफ्तार से वापस ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो एक कारण हाथियों को भोजन की अनुपलब्धता का मुख्य कारण ये भी है कि वो जिस गति से भोजन खाते हैं उस गति से पादप पुनः वातावरण में नहीं उग रहे हैं। दूसरा, मानव बस्तियों, सड़कों, नहरों, रेल मार्गों से जंगलों के घिरे होने या बढ़ जाने से इनके आवागमन में बाधा होती है। फलस्वरूप इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जंगल में चारों ओर मानव बस्तियों में कृषि कार्य होने के कारण हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथी के लिए ये भी कहते हैं कि हाथी एक मदमस्त जानवर है। जब ये मस्त हो जाता है तो ये नहीं देखता है कि सामने क्या है। ये मनुष्य को भी मार सकता है। मनुष्य तो बहुत छोटी चीज़ है, ये कुछ भी नुकसान कर सकता है। अब ये जब मस्त हो जाता है तो जितने भी खेत इसके बीच में आते हैं यह सारी फसल को नष्ट पहुंचा देता है। इससे बचने के लिए किसान क्या करते हैं, खेत के चारों ओर बिजली की बाड़ लगा देते हैं, जिनके फलस्वरूप करंट जब लगता है तो करंट से भी अनेक हाथी मर जाते हैं। हाथियों का शिकार इनके बड़े दांत के लिए किया जाता है। हाथी दांत सामान्यतः नर में पाया जाता है। इसकी चोर बाजार में भारी कीमत मिलती है। इसके कारण इसका अवैध शिकार होता रहता है। आज के मेरे वीडियो में आपने देखा कि हमने एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1887 के संदर्भ में बात की, किस प्रकार से हाथियों को हम संरक्षण दे सकते हैं और किस प्रकार से शिकारी लोग अपने छद्म लालच के लिए हाथियों को मारते हैं। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाथी प्रकृति की देन है, हम इनको पुनः नहीं बना सकते। जो हमारे पास है, यदि हम उनका उचित ढंग से संरक्षण करें तो शीघ्र ही हाथियों की संख्या में आशातीत वृद्धि होगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।